वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सदर नून लीग नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की गिरां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान के मुताद्दिद यादगार दौरों का भी कदर व मंज़िलत से जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। ख़वातीन की फैसला साजी, क़यादत और माशरती सरगर्मियों में मौसर शमूलियत वाकई अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती का नया बाब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा अहम दौरा तुर्की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का आला हुक्काम ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। ख़वातीन की फैसला साजी, क़यादत और मुआशी सरगर्मियों में मौसर शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी का OIC की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, तालीम और सेहत ख़वातीन के हकीकी मुआशरती और मुआशी इस्तेहकाम के बुनियादी सतून हैं। पार्लिमानी सफारतकारी मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने का एक मौसर ज़रिया है। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। OIC चेयरमैनशिप जिम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून और इंसानी हुकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। बोले, ख़वातीन पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सर्विस, कारोबार और तालीम में खिदमत अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फ़राहमी हुकूमती तरजीह है। इस्लामाबाद में OIC ख़वातीन वजारती कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज ख़वातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खिताब में कहा कि ख़वातीन को मुसावी हकूक़ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाले इस्लामाबाद MOU खात्मे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा मौक़िफ़ नज़रअंदाज किया। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए, अपने दिफा का हक़ महफूज रखते हैं। ईरान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना नाइंसाफ़ी है। अमेरिका ईरान ओमान हुर्मुज़ मामले में रुकावटें डाल रहा है। अमरीका के हमले, ईरान के शहर बंदर अब्बास से एक जजीरा कशम और जासिक में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक किसी इमारत को नुकसान पहुंचा, ना ही कोई जानी नुकसान होने की इत्तला है। USCENTCOM के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों का मकसद ईरान का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल कमज़ोर करना है। हमलों का हुक्म अमरीकी कमांडर इन चीफ ने दिया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल दाग दिए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो में आग लग गई। हुरैन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी नाकारा। UN सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका और ईरान से एक दूसरे पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमेरिका और ईरान अपने इख्तिलाफात सफारतकारी के जरिए हल करें। ईरान अमेरिका तनाज़ा ख़त्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की आम कोशिशें काबिल सताइश हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव बाकू में मीडिया फोरम से खिताब। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में कामयाब होगा। पाकिस्तान की अमन पसंदाना काविशों को सराहते हैं। फ्रांस ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। जोहरी प्रोग्राम खत्म करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, ईरान अमेरिका दोबारा जंग शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हालात साजगार होने पर फ्रांस अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाएगा। फ्रांसीसी बहरिया हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने को तैयार है।
इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। काबिज सेहूनी अफवाज ने मजीद 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 9 साल की बच्ची भी शामिल। इसराइली फौज ने पहले फजाई हमले किए, उसके बाद साबरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया। बलूचिस्तान में पाक फौज FC पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। 5 जुलाई से जारी कार्रवाइयों में 117 खवारिजान वासिल खवारिजियों को ज़मीन और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खवारिजान वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान की धरती पर खून बहाने वाले दरिंदे निशान इबरत बन रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत में शहीद बहादुर एहलकारों के रवायकीन से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अफसरान के शहदा की कब्रों पर हाजिरी फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने वाले शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। 13 जुलाई यौम शुहदाए कश्मीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों की जानिब से शुहदा को खराज अक़ीदत। 13 जुलाई 1931 को उस वक्त के डोगरा राज के हुक्म पर सरकारी एहलकारों ने फायरिंग करके श्रीनगर जेल के बाहर 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था, जो एक कश्मीरी रहनुमा अब्दुल कदीर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई देखने के लिए जेल के बाहर जमा थे। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदे का भारतीय हुकूमत के नाम खुला ख़त। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब कर दी। मजहब नस्ल की बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का भी डाटा मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मगरबी बंगाल में 91 लाख और दीगर 12 रियासतों में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए गए हैं। हज़फ शुदा वोटर्स में 95% मुसलमान थे, जबकि हल्के में मुस्लिम वोटर्स 25% थे। NDMA का हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मानसून 2026 की तैयारियों का जायजा इजलास। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने इजलास की सदारत की। मानसून से निमटने के लिए सूबाई तैयारियों, हंगामी मनसूबाबंदी और वसाइल की दस्तियाबी पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने और ज़िले यूनियन काउंसिल सतह पर राबता मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। जिला त्यामर में शदीद बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड, बड़े पैमाने पर तबाही। कराकोरम हाईवे मुतअद्दिद मकामात पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। चिल्लास, बूंद, नाला, खन बेहरी, बाबूसा, रवडूगा, थोर और सनीत से शदीद मुतासर। सैलाबी रेलों से देहात, राब्ता सड़कों और तामीराती साइट्स को नुकसान पहुंचा। कराकोरम हाईवे बंद होने से हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा, अलर्ट जारी। और फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अख्ताम के करीब। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें असाब शिकन मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल्स में मौजूद। पहला सेमीफाइनल बुध को खेला जाएगा। फ्रांस और स्पेन मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरा मुकाबला जुमेरात के रोज होगा। इंग्लैंड और अर्जेंटीना मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों मैचों की फातेह टीमें फाइनल में मुकाबला करेंगी।